द 4 हर वर्क वीक के ऑथर टिम फेरिस बोलते हैं कि जब वो 14 साल के थे तब उन्हें अपनी पहली जॉब एक आइसक्रीम की दुकान में सफाई करने के लिए मिली थी। तब उस वक्त उनके बॉस के इंस्ट्रक्शंस उन्हें पसंद नहीं आए थे कि किस तरह काम करना है और वो अपने तरीके से काम करने लग गए और उन्होंने अपना सारा सफाई का काम 8 घंटे की जगह केवल 1 घंटे में ही खत्म कर दिया था और बाकी बचे टाइम में वो कुंफू मैगजीन पढ़ते और कुंफू करते, किक की प्रैक्टिस करते और ये बात उनके बॉस को पता चल गई। उनके बॉस ने ही उन्हें 3 दिन के बाद ही जॉब से निकाल दिया और उनके बॉस ने कहा कि एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि हार्डवर्क क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है। और टिम फेरिस बोलते हैं कि मुझे शायद आज तक पता ही नहीं चला कि हार्डवर्क क्या होता है। द 4 हर वर्क वीक टीम इस बुक में कुछ ऐसे की आइडियाज बताते हैं जिसमें आपको घंटों घंटों काम करने की जरूरत नहीं है। बस आप हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करके बाकी दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हो और ये सब आप घर में बैठे बैठे या देश के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट की आइडियाज को देखते हैं। नंबर 1, द न्यू रिच। इस बुक में टीम ने बताया है कि मैक्सिमम लोगों का सोचना यही है कि उन्हें 9 से 5 की जॉब करनी है और उसमें बहुत ही हार्ड वर्क करना है और अच्छी सैलरी कमाकर अपने पैसे सेव करके 65 की एज में रिटायर होंगे। देन वो उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, पर उन्हें 65 की एज तक काम करना ही पड़ेगा। पर ऑथर ने इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताया है जिसे उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायर के लिए 65 की एज तक का वेट नहीं करते, ना ही अपनी जॉब पे डिपेंड रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना बिजनेस चला सकते हैं। उन्हें बस एक लैपटॉप और एक वाईफाई की जरूरत होती है और वो अपना सारा काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं और साथ ही अपनी पूरी लाइफ ट्रैवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। जब 2006 और 2007 में ये बुक लिखी गई थी तब ये आइडिया कुछ लोगों को समझ नहीं आया था क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। पर आज के टाइम पर इंटरनेट की वजह से आपके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें आप घर बैठे आराम से अपना बिजनेस चला सकते हो। नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। जनरली हम वेल्थ को पैसों से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे कमाता है तो उसे हम ज्यादा अमीर मानते हैं, पर ये पूरी तरह सच नहीं है। उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर काम करते हैं क्योंकि आज के टाइम पर पैसा होना ही केवल आपको अमीर नहीं बनाता। आपके पास कितना टाइम और फ्रीडम है ये चीज आपको अमीर बनाती है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 आदमी हैं, एक का नाम है बंटी और दूसरे का नाम है सनी। बंटी बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, जबकि दूसरी तरफ सनी एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है जिससे वो महीने के 75,000 रुपए कमाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है तो आपका जवाब होगा कि बंटी, क्योंकि उसकी सैलरी अभी सनी से ज्यादा है। पर अभी तक ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम उनकी इनकम को एब्सोल्यूट इनकम की तरह देख रहे हैं। पर अगर हम उनकी सैलरी रिलेटिव इनकम को कंपेयर करें तो बंटी हफ्ते के 40 घंटे काम करता है तो दूसरी तरफ सनी हफ्ते के केवल 15 घंटे ही काम करता है। तो बंटी हर घंटे के 625 रुपए कमाता है तो सनी हर घंटे के 1250 रुपए कमाता है, यानी कि सनी बंटी से जस्ट दुगना पैसा कमाता है। अब बताइए कौन ज्यादा कमाता है? क्योंकि बंटी हफ्ते में बहुत ज्यादा काम करता है तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता है कुछ और करने का। वही दूसरी तरफ सनी के पास बहुत ज्यादा टाइम बचता है जिससे वो अपनी स्किल्स पर काम करता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान देता है। इसलिए अगर देखा जाए तो सनी बंटी से कहीं ज्यादा अमीर है क्योंकि सनी के पास बंटी से हर हफ्ते 25 घंटे ज्यादा हैं। अभी तक हमने इस कंसेप्ट को टाइम के बेस पर कंपेयर किया है। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन लीज यानी पे की बेसिस पर करें, जहां पर बंटी एक बड़े शहर में रहता है क्योंकि उसका ऑफिस बड़ी सिटी में है, उसके वहां पर खर्चे भी ज्यादा हैं और उसको ऑफिस के लिए रोज जाना आना पड़ता है, उससे उसका पेट्रोल भी खर्च होता है। जबकि दूसरी तरफ सनी अपना ऑनलाइन काम करता है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी रहकर अपना काम कर सकता है और सनी पैसा डॉलर्स में कमाता है और खर्च रुपीस में करता है, जबकि बंटी कमाता है रुपीस में और खर्च भी रुपीस में करता है। तो बंटी के पास ज्यादा सेव करने के लिए रहता नहीं है, तो जितने पैसों में बंटी एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है वही सनी उसी रेस्टोरेंट में जाकर 3 बार खाना खा सकता है। इसी तरह बंटी कमाता तो ज्यादा है पर उससे ज्यादा अमीर सनी है। सनी न केवल सेव ज्यादा करता है बल्कि वो टाइम टाइम पर पूरी दुनिया भी घूमता है और वहां जाकर भी पैसे अर्न करता है। नंबर 3, आउटसोर्सिंग।
ऑथर बोलते हैं कि हमें अपना सारा काम खुद नहीं करना चाहिए, जबकि हमें उसे आउटसोर्स करना है। पहले मुझे भी ये आइडिया समझ नहीं आया था। मुझे लगता था कि अगर कोई काम मैं कर सकता हूँ तो क्यों मैं लोगों को पैसे दूं उस काम को करने के लिए। इवन पहले मुझे लगता था कि जो ये अमीर लोग हैं वो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर क्यों रखते हैं, खाना बनाने के लिए बावर्ची क्यों रखते हैं और बाकी छोटे मोटे कामों के लिए नौकर क्यों रखते हैं। मुझे पहले लगता था कि वो शो ऑफ करते हैं, पर वो एक्चुअल में शो ऑफ नहीं करते। उन्हें टाइम की कीमत पता है। उन्हें पता है कि अगर वो सारे काम आउटसोर्स कर देंगे तो उनके पास ज्यादा टाइम होगा और उस टाइम में वो और भी कुछ काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बल्कि अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4, बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग एफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। इफेक्टिव का मतलब सही चीजों को करना, मतलब हमें चूज करना है कि हमारे लिए क्या क्या चीजें सही हैं, और एफिशिएंट का मतलब चीजों को सही तरीके से करना, अब वो चाहे कोई भी हो। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप द न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको इफेक्टिव बनना है। आपको उन्हीं कामों को करना है जो आपके लिए सही हो, ना कि हर काम को करते जाना है। आपको अपने कामों को एलिमिनेट करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें अपनी लिस्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो काम आपका केवल टाइम ही वेस्ट करेगा। एक और चीज टीम इस बुक में बोलते हैं कि अगर आप कम काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो, पर हमारी सोसाइटी में यही चला आ रहा है कि ऑफिस जाओ और 8 से 10 घंटे का काम करो। अगर आप कम मेहनत करते हो तो आप आलसी हो, पर ऑथर बोलते हैं कि हमें घंटों पर फोकस नहीं करना है, जबकि प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। नंबर 5, लिवरेट। इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, जैसे कि इस बुक का नाम भी है द 4 हर वर्क वीक, मतलब कि हफ्ते में 4 घंटे काम करना। हम जब अपना काम एलिमिनेट कर देंगे कि हमारे लिए कितना काम इम्पोर्टेंट है, बाकी के कामों को जिन्हें हमें करने की जरूरत नहीं है तो उन्हें हम आउटसोर्स कर देंगे, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा अपने ही चीजों को करने के लिए और आप फ्री रहोगे। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस इंटरनेट बेस पर स्टार्ट करते हो और उससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो ना आप केवल अपनी इनकम को कहीं गुना बढ़ा सकते हो, जबकि आपके पास टाइम भी होगा। और आज के टाइम पर लाखों लोग यही चीज कर रहे हैं। आप चाहो तो अपना कंटेंट क्रिएट करके लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर यूट्यूब की वीडियो बना सकते हो और उसके लिए आपको कोई 9 से 5 काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो और इवन हम इंडिया में रहकर डॉलर्स में कमाते हैं, जिससे कि हमारे खर्चे भी बहुत कम हैं और बाकी लोग 9 से 5 की जॉब करके रुपीस में कमाते हैं, उनसे कहीं ज्यादा पैसे सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो सकता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हो या किसी पार्टिकुलर फील्ड में, तो आप कुछ घंटे का कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, कोई भी प्रोडक्ट बनाकर उसे ऑनलाइन Amazon या फ्लिपकार्ट इन जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर सेल कर सकते हो। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, पर आप चीजों को सीखकर अप्लाई कर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस तरह आप एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर दोगे जिसमें आप सोते सोते भी पैसा कमाते रहोगे, तो आप एक न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट की आइडियाज इस अमेजिंग बुक के। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।